फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से फ्रेंड्स बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहना ठीक। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक आ जाएगा या रजिस्ट्रेशन नंबर किस कंडीशन में रिजेक्ट हो रहा है। तो आपके मेल आईडी पे आराम से स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आपके जो स्टेट मिडवाइफरी काउंसिल है, आपके मेल आईडी से जो वहाँ पे मेल मेंशन किए होंगे उस पर एक मेल वो जो है सेंड कर देंगे कि आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है, रीज़न बता देंगे। ध्यान रखेंगे रिजेक्ट होने के रीजंस जो है काफ़ी हैं। अगर आप फॉर्म को जो है सही तरीके से नहीं फिल किए हुए हैं, सही तरीके से कहने का मतलब है फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक वहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर्म विंडो की पहले विंडो पे यही दिया हुआ है फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सारी चीज़ें प्रॉपर जब तक फॉलो होंगी तभी फॉर्म जो है आगे आपका वहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आएगा, यानी कि आपके जो मेल आईडी पे मेल आएगा वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का तभी मेल आएगा, नहीं तो मेल कुछ और आएगा। अगर आपका मेल आईडी भी वैलिड है, काफ़ी स्टूडेंट का मेल आईडी भी ठीक नहीं है, वो गलत मेल आईडी स्टेट नर्सिंग काउंसिल को दे दिए हैं, गलती से क्या किए हुए हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कितने दिन में आ जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर कब तक आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के कई स्टेप्स हैं जो कि आपका कॉलेज फॉलो करता है, जो कि आप फॉलो करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप या तो खुद भरे होंगे या तो कॉलेज वाले फिल किए होंगे, यानी कि अगर कॉलेज वाले फिल करते हैं तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी आ जाता है। लेकिन शर्त होनी चाहिए कि कॉलेज डाटा स्टेट नर्सिंग काउंसिल वो अपने हिसाब से जल्दी भेज दें, यानी कि स्टेट डाटा फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज आज रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स का अप्लाई कर रहा, फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, 50 का रजिस्ट्रेशन आज उन्होंने अप्लाई कर दिया, इसके बाद जो फाइल है जो डाटा है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल को वो भेज दिए। जब वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल को भेज देंगे तो आपका जो डाटा है जो आपने ऑनलाइन किया हुआ या कॉलेज वालों ने ऑनलाइन किया हुआ है मैनुअली वहाँ पे मैच होगा। अगर आप हमने इससे रिलेटेड कई वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि ऐसे तो रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी जो है जनरेट कर सकता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने का मतलब होता है कि वो कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है लीगली, और जब लीगली प्रैक्टिस करेगा तो कुछ मिसबिहेव होगा, उससे कुछ भी मिस्टेक्स होगा तो वो सारी चीज़ें जो है वो इलीगल में चली जाएंगी। अगर तो कह सकते हैं ना आपको एक लाइसेंस मिल जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक वैलिड नहीं पाई जाती है तब तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो नहीं मिलता है, अथॉराइज तब तक आप नहीं होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर लगभग अगर आपने आज अप्लाई कर दिया है, यानी कि 1 अगस्त को आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मान लीजिए कि 14, 15, 16, 17, यानी कि 15 डेज के बिटवीन आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा अगर कॉलेज डाटा भेज देता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। नर्सिंग में बताएं थोड़ा सा भीड़ होती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर आने में थोड़ा सा डिले होता है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आराम से आ जाए, कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उनका जो कन्वर्सेशन होता है जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है जो कि कॉलेज भेज रहा है आपका डाटा, लेकिन यूनिवर्सिटी में वही है कि डिपार्टमेंट कम है, क्या है कि उनके पास इतना प्रेशर है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, कॉपी अपलोड करना, ऑनलाइन कॉपी चेक करवाना है, सारी चीज़ें होनी है, करेक्शन वगैरह चल रहे हैं, क्या कन्वोकेशन वगैरह करवाना है, तो सारी जिम्मेदारी काफ़ी है। और आपको पता होगा कंट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट ज़्यादा है, परमानेंट डिपार्टमेंट कम है, तो कंट्रैक्ट वाले वही अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने आपको ऑटोनॉमस स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑटोनॉमस अगर कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे यूपीएमएस का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपीएमएस का एग्जांपल अक्सर लिया करते हैं क्योंकि हमको यूपीएमएस का जो सिस्टम लगा हुआ वहाँ पे पढ़ने का हमको जो तौर तरीका लगा हुआ, उनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम अभी तक हमको बेहतर लगा हुआ है, इसलिए हम उस यूनिवर्सिटी का बार बार एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। तो अगर कोई बंदा यूपीएमएस में पढ़ रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। फिर हम बात कर रहे हैं उनके डीन जो है डायरेक्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल बात कर लेंगे, हम आप डाटा जो है अपना सेंड कर रहे हैं, आपको डाटा सेंड कर देंगे विद इन वीक के अंदर, या कह सकते हैं विद इन 3-4 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, डाटा कॉलेज जब आपका सेंड कर देगा, आपने ऑनलाइन कर दिया है, इसके बाद वहाँ पहुँच जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह रखे रहते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें पीसीआई का, जो कि
फार्मेसी की काउंसिल है वहीं वो भी है, स्टेट मेडिकल जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल उसी में पीसीआई की भी है, उसी में पैरामेडिकल्स की है, उसी में नर्सिंग की भी है। तो पीसीआई में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट था काफ़ी परेशान था, वो उधर साइड का था, गाजीपुर वगैरह साइड का था शायद। तो हमसे पूछा क्या करें, तो उसको हमने एक थोड़ा सा जुगाड़ बताया। हमने कहा कि कितना दिन अप्लाई हुए हो गए, कह रहा सर 3 महीना अप्लाई हुए हो गया, हमारा डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है और अभी ये वैकेंसी 560 परमानेंट डी फार्मा की निकली हुई है, उसमें अप्लाई भी करना है, क्या करें। हमने उसको बोला हम के जाओ एक बार पीसीआई चले जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो आपने ऑनलाइन करते हैं कॉलेज से डाटा भी चला जाता, फिर भी वो रखे रहते हैं। हमने कहा एक बार पीसीआई चले जाओ, वो पीसीआई गया, इसके बाद वहाँ अपना कुछ लेन देन की, हमने कहा थोड़ा सा बात कर लेना, और ये चीज़ें चलती भी हैं, रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो जाएगा। हालांकि उनके पास टाइम तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो अपना तुरंत उसने एक दिन बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। हालांकि वो रखे रहे, बात क्या है ना, गवर्नमेंट जो सर्वेंट इस टाइम चल रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो जो डाटा है वो रखे ही रहते हैं, किसी को कुछ चिंता नहीं है कि जो 13 अगस्त है नॉर्सेट फॉर्म की लास्ट डेट है, अगर उन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। ये जवाबदेही यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, जवाबदेही कॉलेज की होनी चाहिए, मेन फंक्शन है यूनिवर्सिटी की जवाबदेही होनी चाहिए। हम यूनिवर्सिटी से आपसे क्यों पढ़े हुए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से हम क्यों ऐड हुए हैं, इसीलिए ऐड हुए हमारा प्रॉपर तौर तरीके से फंक्शनिंग में सारी चीज़ें रहें, और हम जो है आगे जो रिक्रूटमेंट फॉर्म वगैरह हैं हम प्रोसीड कर पाएँ और थोड़ा सा अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे पाएँ। लेकिन यूनिवर्सिटी बिल्कुल इस तरफ नहीं सोचती है, उनसे बोलोगे कहेंगे हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर वो कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट, अगर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर वो मार्कशीट, अगर वो जो आपकी प्रोविजनल डिग्री है, ये सारी चीज़ें अगर वो सही टाइम पे दे दिए होते तो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक सभी स्टूडेंट का आ गया होता। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पे अभी भी प्रोविजनल डिग्री नहीं मिली हुई है, या अभी भी प्रोविजनल डिग्री मिल रही है। यूनिवर्सिटी की बोलें या आपकी फॉल्ट बोलें, क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, आप समझिए भारत एक सोता हुआ देश है। बाकी ये इस पे टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप पता करिए कि कहाँ रुका हुआ है। कॉलेज डाटा भेजा है, इंडियन नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल डाटा कॉलेज भेज दिया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल 15 से 20 दिन बाद जाएँ और हम ये पता करें कि हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्यों जनरेट नहीं कर रहे हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स में मिस्टेक्स है, अगर मेल आ रहा है कि ये चीज़ें इनकरेक्ट है, ये चीज़ें इनकरेक्ट हैं, तो उनको एक आप मेल भी भेज सकते हैं, या उनको आप ऑफलाइन डाक द्वारा भेज सकते हैं हमारी ये चीज़ें इनकरेक्ट हैं। दोबारा फीस वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा, इस चक्कर में ना रहें कि हमारा दोबारा फीस लगेगा। 2950 रुपये 2950 रुपीज़ हमको अगेन पे करना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वही आपका पेमेंट वही रहेगा, बस अपना आप प्रॉपर डाटा उनके आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या तो आप उनको मेल वगैरह तो बहुत कम चेक होता है, लेकिन इस कंडीशन में मेल वो चेक करते हैं, या तो आप अपना जो उस दौरान डाक द्वारा भेज सकते हैं, या आप डायरेक्टली जाके इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के, या यहाँ इनकी ऑफिस है बगल में, वहाँ पे आप जाके लखनऊ में मिल सकते हैं। तो आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल या उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंदर है तो एक बार उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ज़रूर विजिट करें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ चीज़ें गलत आ रही हैं या क्या चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड आप वहाँ डायरेक्ट मिल सकते हैं। बाकी एक और डाउट्स, किसी के नाम में मिस्टर लग गया, किसी के नाम में श्रीमती लग गया, किसी के नाम में मिसेज लग गया, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर में, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर में, यानी कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, उनके अगर आप डिप्लोमा के मार्कशीट देखेंगे तो स्टूडेंट के नेम में नहीं, लेकिन फादर नेम मदर नेम में अपने आप मिस्टर मिसेज लिख कर आता है, लेकिन स्टूडेंट नेम में जो है नहीं लिख कर आता। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपने नेम में मिस्टर मिसेज लगाने का काम किए हुए हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए बस वो वैलिड है, बाकी कोई ज़्यादा इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। आशा करते हैं वीडियो हमारी आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।